नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए पायलट प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है एग्री फूड पायलट प्रोजेक्ट। तो आईआरसीसी ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की जानकारी पहुंच सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक नया एग्री फूड पायलट प्रोजेक्ट जो है आईआरसीसी ने लॉन्च किया है। इसमें एग्रीकल्चर और एग्री फूड सेक्टर के लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसमें नॉन सीजनल, अब इसकी कंडीशंस हैं कि नॉन सीजनल वर्कर्स इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज एंड स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस इमिग्रेट परमानेंटली टू कनाडा। इसमें बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, विद इन कनाडा भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। दूसरा फीचर इसमें यह है कि इसमें 1010 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। 1010 न्यू एप्लीकेंट फॉर द एग्री फूड पायलट इन 2025 में 1010 कैंडिडेट्स इसमें लिए जाएंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोग्राम जो है, ये मई 14 तक चलेगा। फीस इसमें $1525 जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम $1525 इसकी फीस रहेगी। अब आगे इसके और फीचर्स देखते हैं। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस की क्या है इसमें। सबसे पहली कंडीशन है हैव एन एलिजिबल जॉब ऑफर। एक आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए। इफ़ यू रिजाइड इन कनाडा व्हेन यू सबमिट योर एप्लीकेशन यू मे चूज टू मीट दिस रिक्वायरमेंट और द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। मीट और पास द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स वो क्या है? If you reside in Canada when you submit your application, you may choose to meet this requirement or the job offer requirement. या तो जॉब ऑफर होना चाहिए या फिर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होनी चाहिए। तो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं क्या है। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, इफ यू आर रिजाइडिंग इन कैनेडा व्हेन यू अप्लाई यू मे चूज to meet either the educational requirement or the job offer requirement। अब दो कंडीशंस हमने डिस्कस की, उनमें से एक जो है फुलफिल होनी चाहिए। इफ़ यू आर रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ कनाडा, दूसरा प्री कंडीशन क्या है कि अगर कनाडा से बाहर हैं अप्लाई करते समय यू मस्ट मीट बोथ द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट एंड द जॉब ऑफर। तो दोनों कंडीशंस चाहिए, जॉब ऑफर भी चाहिए और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है। तो अब देखते हैं एजुकेशनल रिक्वायरमेंट और जॉब ऑफर की क्या क्या है आगे। कैनेडियन हाई स्कूल डिप्लोमा, मतलब 12th, एंड एजुकेशनल क्रीडेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट फ्रॉम ए डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफेशनल बॉडी शोइंग दैट यू कंप्लीटेड ए फॉरेन क्रीडेंशियल एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल और अबव। 12th या उससे ऊपर अगर आपकी बाहर से क्वालिफिकेशन है तो उसकी असेसमेंट आपने करवाई हुई होनी चाहिए। ECA रिपोर्ट मस्ट बी लेस देन 5 years old ऑन द डेट ऑफ योर एप्लीकेशन। द ओरिजिनल ECA रिपोर्ट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर द डेट द ऑर्गेनाइजेशन वाज डेजिग्नेटेड। दूसरी बात है वर्क एक्सपीरियंस की। तो कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस मस्ट बी एटलीस्ट 1 year ऑफ क्यूमुलेटिव। नॉन सीजनल वर्कर्स नहीं चलेंगे। फुल टाइम वर्क चाहिए इन द पास्ट 3 years। तो एट लीस्ट 1560 आवर्स जो है एक साल में उतना ही बनता है। तो इतना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वन और मोर ऑफ द एलिजिबल ऑक्यूपेशंस लिस्टेड अंडर वन ऑफ द एलिजिबल इंडस्ट्रीज। अब इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। एलिजिबल इंडस्ट्रीज कौन सी इसमें रहेंगी, तो ये देखते हैं। एलिजिबल इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशंस क्या क्या हैं।
To apply to the agri-food pilot, you need to show eligible work experience in an eligible industry and eligible occupation. Eligible industries हैं, industries are classified by North American Industry Classification Systems. Employer needs to include the industry code in your job offer. Job offer में आपका जो industry code है वो include होना चाहिए. अब इसमें कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं? मीट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नेक्स 3116 इसका कोड है. ग्रीन हाउस, नर्सरी एंड फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन इंक्लूडिंग मशरूम प्रोडक्शन नेक्स 1114 इसका कोड है. एनिमल प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर इसमें नहीं आएगा, बाकी एनिमल प्रोडक्शन में. कैटल रैंचिंग एंड फार्मिंग नेक्स 1121. hog and pig farming next 1122. poultry and egg production next 1123. sheep and goat farming next 1124. other animal production next 1129. ये थी इंडस्ट्रीज. अब बात करते हैं एलिजिबल. तो ये थी इंडस्ट्रीज. अब बात करते हैं एलिजिबल ऑक्यूपेशंस की. एलिजिबल ऑक्यूपेशंस कौन से हैं? एलिजिबल ऑक्यूपेशंस फॉर मीट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नेक्स 3116. उसके बाद है एलिजिबल ऑक्यूपेशंस फॉर ग्रीन हाउस, नर्सरी एंड फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन इंक्लूडिंग मशरूम प्रोडक्शन, वही जो ऊपर दिया है. उसके बाद एलिजिबल ऑक्यूपेशंस फॉर एनिमल प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग एक्वाकल्चर, और इसके नैक कोड 1121, 22, 23, 24 एंड 29 है. एनुअल एप्लीकेशन लिमिट्स. वी विल प्रोसेस ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2750 एप्लीकेशंस ईच ईयर. वी नो लॉन्गर यूज एनुअल लिमिट्स फॉर इंडिविजुअल ऑक्यूपेशंस स्टार्टिंग ऑन जनवरी ऑफ ईच ईयर. वी विल प्रोसेस एप्लीकेशंस ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस. तो जो पहले अप्लाई कर देंगे 1010 कैंडिडेट्स, इस बार 1010 है, वो पहले ही मेंशन किया गया है. तो 1010 जो पहले कैंडिडेट्स होंगे उनका नंबर आ सकता है. बाकी लोग जो हैं उनको फिर आगे एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एप्लीकेशंस लगेंगी. इफ़ वी रिजेक्ट योर एप्लीकेशन बिकॉज द एनुअल लिमिट हैज़ बीन रीच्ड, वी विल रिफंड योर एप्लीकेशन फीस. इसमें एक ये अच्छी बात है कि अगर आपकी एनुअल लिमिट पूरी हो गई और एप्लीकेशन आपकी सिलेक्ट नहीं हो गई, रिजेक्ट हो गई है, तो आपकी फ़ीस जो है रिफ़ंड करने का IRCC ने इसमें एक प्रावधान रखा है. तो ये एक बहुत अच्छी बात है. अब वर्क एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं. योर कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस मस्ट बी एट लीस्ट 1 year ऑफ cumulative नॉन सीजनल वर्क, फुल टाइम वर्क इन द पास्ट 3 years, एट लीस्ट 1560 hours in one or more of the eligible occupations listed under one of the eligible industries, जो हमने अब डिस्कस कर चुके हैं. अब ये कैसा एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? गेन्ड थ्रू एन ओपन वर्क परमिट फॉर वल्नरेबल वर्कर्स और ए वर्क परमिट इशूड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट विद ए मिनिमम 12 month ड्यूरेशन अंडर द टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम. तो अगर LMIA के थ्रू आप आए हैं, LMIA के अंडर भी वर्क एक्सपीरियंस है, तो 12 months का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडर टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम के अंडर आपका, तो तब भी आप एलिजिबल हो इसमें. इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द LMIA दैट वाज सबमिटेड बाय योर एम्प्लॉयर व्हेन हायरिंग यू, यू कैन आस्क द एम्प्लॉयर. तो एम्प्लॉयर से आप पता कर सकते हैं. You must give us the following as proof of your work experience. अब proof क्या क्या चाहिए? An employer or union reference letter only for unionized positions, letter of employment, T4 जो फॉर्म होता है टैक्स वगैरह का डिटेल्स, पे स्टब्स, ये आप अपने प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे जमा करा सकते हैं. उसके बाद है ओपन वर्क परमिट्स. इफ़ यू करंटली हैव एन ओपन वर्क परमिट बट यू यूज्ड टू हैव ए वर्क परमिट थ्रू द टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम, यू मे हैव एलिजिबल वर्क एक्सपीरियंस. तो ये भी क्लास आपको सूट कर सकती है. However, any work experience you gained while holding an open work permit
does not count unless it was gained under an open work permit specifically for vulnerable workers। ये क्लास आप देख लीजिए। हाउ टू कैलकुलेट योर आवर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो ये आपको यहाँ स्क्रीन पे आप ये रोक के आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपको वर्क आवर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद आ गई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। लैंग्वेज क्या है कि CLB लेवल जो है 4 चाहिए इसमें। कैनेडियन लैंग्वेज वर्क बेंचमार्क्स जो है CLB 4, फ्रेंच में हो या इंग्लिश में हो वो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है लेवल 4 जो है, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, तो इसमें आप कर सकते हैं, हर आदमी कर सकता है। तो लेवल 4 का जो आपका इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है या फ्रेंच अगर आपको आती है तो आप इसमें कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग लेवल 4 अगर आपका है तो आप उसमें कर सकते हैं। यू मस्ट सबमिट योर रिजल्ट्स फ्रॉम एन अप्रूव्ड लैंग्वेज। द टेस्ट रिजल्ट्स मस्ट बी लेस देन 2 years old व्हेन यू अप्लाई। यू काउंट द 2 years फ्रॉम द डेट यू रिसीव योर टेस्ट रिजल्ट्स। ये टेस्टिंग की बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है सेटलमेंट फंड्स। सेटलमेंट फंड्स क्या है, कितने चाहिए? You must prove that you have enough money to settle in Canada. You will need to prove that you have enough funds to support yourself and any family members you may have, even if they are not coming to Canada with you. ये आउटसाइडर के लिए मेनली लागू है कि उनको अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करने के फंड्स जो है वो शो करने पड़ेंगे। If you are already working in Canada with a valid work permit when you apply, you don't need to provide proof of settlement funds। तो ये समझ गए होंगे आप। सेटलमेंट फंड्स जो हैं वो आपको उसी केस में बताने हैं कि अगर आप कनाडा से बाहर हैं, अगर आप कनाडा के अंदर हैं और जॉब जूब कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये फंड्स दिखाने की। तो इस तरह ये कुछ बातें हैं इसके बारे में, जो एग्री फूड पायलट प्रोग्राम है उसके बारे में ये सब बातें हैं। तो आप इसमें एलिजिबल, अगर आपने एलिजिबिलिटी देखी, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, तो पहले आएगा उसको मिल जाएगी, जो अप्लाई करने में देरी हो जाएगी वो इसमें फिर बेनिफिट इसका नहीं उठा सकेगा। तो एज सून एज पॉसिबल है आप इसको ट्राई कीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कनाडा में हैव मेंटेन्ड योर टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस इफ़ ऑलरेडी इन कनाडा, अगर कनाडा में है तो आपका टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस जो है वो स्टेटस वैलिड होना चाहिए, स्टेटस आपका आउट नहीं होना चाहिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये कंडीशंस हैं, एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं कि सबसे पहले कंडीशन है एलिजिबल जॉब ऑफर होनी चाहिए। दूसरा एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है क्लास 12 जो आपकी होनी चाहिए। जो विद इन कैनेडा है उनको इन दो में से एक, और जो बाहर से अप्लाई करेंगे उनको दोनों करनी पड़ेंगी। उसके बाद एलिजिबल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 year इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ एंड इन पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है CLB 4 की। एनफ मनी टू सेटल इन कैनेडा, जो बाहर वाले हैं जो विद इन कैनेडा हैं उनके लिए नहीं ज़रूरत है। और उसके बाद है आपका वैलिड स्टेटस जो है कनाडा के अंदर, अगर टेम्परेरी रेजिडेंट का है तो वो होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो ये थी प्री कंडीशंस एग्री फूड पायलट प्रोजेक्ट की या प्रोग्राम की। तो आप अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए और इस स्कीम का बेनिफिट उठाइए और अपने दोस्तों तक भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि अगर कोई और एलिजिबल हो तो वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।